गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3। पार्ट 3 में स्टूडेंट हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले स्टेटमेंट उसका देख लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होगा स्टूडेंट, और ये एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा। ओके, तो न्यूटन के थर्ड लॉ में ये कहा गया है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये जो एक्शन और रिएक्शन होंगे स्टूडेंट, ये दो अलग अलग बॉडी के ऊपर लगेंगे, यानी कि एक्शन अलग बॉडी करेगी, रिएक्शन अलग बॉडी करेगी। ये दो डिफरेंट बॉडीज होंगी स्टूडेंट। ओके, नाउ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं स्टूडेंट। ये एक सेटअप है, देखिए इस सेटअप में स्टूडेंट ये स्प्रिंग ए है, ये स्प्रिंग बी है। इनको इस तरीके से टाइट किया गया स्टूडेंट, देखिए एक दूसरे को ऐसे आपस में जोड़ दिया गया है। और जो स्प्रिंग बी का एक हिस्सा है स्टूडेंट, इट इज फिक्स्ड विद ए रिजिड सपोर्ट। एक रिजिड सपोर्ट के साथ इसको यहाँ फिक्स कर दिया गया स्टूडेंट। ओके, और जो उसका स्प्रिंग ए का जो फ्री एंड है स्टूडेंट, जो फ्री एंड है, उस फ्री एंड से हमने एक पुलिंग फोर्स अप्लाई की है। ओके, एक पुलिंग फोर्स अप्लाई की है। जब हमने स्प्रिंग ए को फ्री एंड से पुल किया स्टूडेंट, उस समय क्या हुआ कि ये दोनों ही बैलेंस में, इस दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में ये सेम रीडिंग शो करेगा। ओके, यानी कि देखिए इस बैलेंस में भी, स्प्रिंग बैलेंस में भी 100 न्यूटन, इस स्प्रिंग बैलेंस में भी 100 न्यूटन की जो रीडिंग है ये शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? सबसे पहले देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम ए से एक फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ए जो है, स्प्रिंग ए जो है स्टूडेंट, वो बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। ए बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है ऐसे। ओके, ठीक उसी समय स्टूडेंट, ठीक उसी समय ये जो बी है, बी भी ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस समय देखिए, जिस समय ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में स्टूडेंट, ठीक उसी समय बी ने फोर्स लगाया ए के ऊपर इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये दोनों डायरेक्शन कैसी हैं? अपोजिट डायरेक्शन है। और जो अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, वो इक्वल है। अमाउंट ऑफ फोर्स क्या स्टूडेंट? इक्वल है। इसलिए रीडिंग इन बोथ द स्प्रिंग बैलेंस इज सेम। इसीलिए जो दोनों स्प्रिंग बैलेंस है स्टूडेंट, उसमें रीडिंग सेम आई है। ओके, तो वी कैन से द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी, स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी, ए जो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है इज एक्शन, इट इज एक्शन। ये जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट, दिस फोर्स इज एक्शन। और जो स्प्रिंग बैलेंस बी ए के ऊपर लगा रहा है स्टूडेंट, इट इज रिएक्शन। बी ए के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट इज रिएक्शन। तो एक्शन, यही हमने पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी है कोई एक्शन होगा, उसके अपोजिट एक रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन का अमाउंट जो होगा स्टूडेंट, उस रिएक्शन का अमाउंट जो होगा वो एक्शन के बराबर होगा। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन एक्शन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन रिएक्शन। यही न्यूटन थर्ड लॉ में बताया गया है। ओके स्टूडेंट, कुछ और एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें देखिए क्या है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब एक बुलेट को एक गन से फायर किया जाता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, यहाँ देखिए एक बुलेट बनी हुई है, यहाँ इसको फायर किया गया, तो ये आगे की तरफ जा रही है स्टूडेंट। ओके, आगे की तरफ जा रही है, यानी कि इस गन ने बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाया है स्टूडेंट, एक फोर्स लगाया है। ओके, और उस फॉरवर्डेड फोर्स, कैसा फोर्स लगाया स्टूडेंट? फॉरवर्डेड फोर्स लगाया है, जिससे कि जो बुलेट है स्टूडेंट वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक उसी समय स्टूडेंट, वो जो बुलेट है वो भी गन के पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड, फॉरवर्डेड फोर्स इज कॉल्ड एक्शन। यानी कि जो एक्शन की फोर्स है स्टूडेंट,
ठीक उसी समय जो दूसरी फोर्स लग रही है, जो बुलेट गन के ऊपर लगा रही है स्टूडेंट, इट इज रिएक्शन। और जो फोर्स गन बुलेट के ऊपर लगा रही है स्टूडेंट, इट इज एक्शन। तो जब जैसे ही एक्शन हो रहा है स्टूडेंट, उसी समय रिएक्शन हो रहा है, जैसे ही एक्शन हो रहा है उसी समय रिएक्शन हो रहा है। तो जो रिएक्शन की फोर्स है स्टूडेंट, उसे हम रिकॉयल फोर्स ऑफ द गन भी कहते हैं, रिकॉयल फोर्स ऑफ द गन। तो देखिए इसमें क्या है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब हम एक बुलेट को गन से फायर करते हैं स्टूडेंट, इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स, वो एक फॉरवर्ड फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। दिस फॉरवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एक्शन ऑन द बुलेट। बुलेट के ऊपर लगाती है स्टूडेंट, छोटी सी बुलेट है उसके ऊपर लगाती है, एंड द बुलेट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। उसी समय ये बुलेट है स्टूडेंट, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है ऑन द गन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, ओके, एंड द गन रिकॉयल। इसीलिए गन स्टूडेंट पीछे की तरफ झटका मारती है, पीछे की तरफ जाती है, ओके। गन पीछे जा रही है, वो फोर्स, जिस फोर्स से गन पीछे जा रही है वो फोर्स, और जिस फोर्स से बुलेट आगे जा रही है, वो दोनों ही फोर्स जो है स्टूडेंट इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। यही न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, ओके। कुछ और एग्जांपल्स इसको समझते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, इन दिस एग्जांपल यू सी व्हेन ए सेलर जंप आउट ऑफ अ बोट। जब एक ये सेलर है स्टूडेंट, ये सेलर बोट के ऊपर से बाहर की तरफ जंप मार रहा है, तो क्या होता है, ये जो सेलर है वो एग्जर्ट कर रहा है एक प्रेशर, किसके ऊपर, बोट के ऊपर, एक अपने पाँव से पीछे की तरफ एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, ओके, एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है, ओके। ठीक उसी समय जब ये बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, वो जो बोट है, वो बोट भी उस आदमी के ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रही है। तो दिस बैकवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एक्शन, and this forward force which is applied by the boat on the person, on the sailor, is called reaction। और ये दोनों ही फोर्स होंगी स्टूडेंट बराबर होंगी। एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स इन मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगी, और सेलर जंप करके बाहर आ जाएगा, ओके। कुछ और एग्जाम्पल इसके स्टूडेंट लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है स्टूडेंट, व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून इज रिलीज्ड, जब हम एक हवा से भरे गुब्बारे को रिलीज करते हैं स्टूडेंट, द फोर्स ऑफ द एयर कमिंग आउट ऑफ द बैलून। तो जो फोर्स है स्टूडेंट, जो बैलून है वो एयर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जो बैलून है, बैलून के अंदर एयर भरी हुई है, एयर बाहर निकल रही है, ठीक है। वो बैलून एयर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो एयर बाहर की तरफ आ जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। ठीक उसी समय एयर भी पीछे की तरफ बैलून के ऊपर एक फोर्स लगा रही है स्टूडेंट, एक बैलून के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ओके, बराबर होती है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रही है स्टूडेंट, ये एक्शन फोर्स के बराबर है, ओके। इसीलिए आपने देखा है जब आप ऐसा करते हैं तो बैलून है स्टूडेंट, वो अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ जाता है, मूव करता है, ओके। नेक्स्ट, इस एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट क्या है, व्हेन ए रॉकेट इज फायर्ड, जब एक रॉकेट को हम फायर करते हैं स्टूडेंट, द फोर्स ऑफ द बर्निंग गैसेज, ये जो गैस यहाँ अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है स्टूडेंट, उस फ्यूल के बर्न होने से गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो गैसेज क्या कर रही है स्टूडेंट, वो गैसेज, हॉट गैसेज एक्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है। वो हॉट गैसेज क्या कर रही है स्टूडेंट, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है नीचे की तरफ, ओके। ठीक उसी समय स्टूडेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है रॉकेट के ऊपर, जो ये फ्यूल लगा रहा है, जो ये बर्निंग फ्यूल है स्टूडेंट, ये बर्निंग फ्यूल है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है रॉकेट के ऊपर, जिससे कि रॉकेट आगे की तरफ मूव कर रहा है, ओके। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल जला स्टूडेंट, जब रॉकेट के अंदर फ्यूल जला स्टूडेंट, उस फ्यूल से जो गैसेस निकली, उसने पीछे की तरफ मूव हुई, तो एक हॉट गैसेस जो निकल रही हैं, उन्होंने उसी समय ठीक ऊपर की तरह की फोर्स लगाया, ठीक है। और दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन एंड दिस बैकवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एक्शन। दिस इज रिएक्शन, दिस इज एक्शन। और ये आपको बताया कि एक्शन जो फोर्स होगी स्टूडेंट, वो हमेशा रिएक्शन फोर्स के बराबर होगी। एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। जब भी फ्यूल बर्न हो रहा है स्टूडेंट, बर्न होने से क्या हो रहा है,
बर्न होने से क्या हो रहा है, वो एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और वही बाहर आ जा रहा है, और यही उसी समय ये फ्यूल रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिससे कि रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और भी स्टूडेंट जब हम रोड के ऊपर वॉक करते हैं स्टूडेंट, उस समय भी आप देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ही इस्तेमाल होता है। देखिए कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए हम रोड पर अगर चल रहे हैं, हम अपनी फीट से रोड को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसी समय रोड हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी फीट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है जिससे कि हम मूव कर पा रहे हैं। तो जब हमने अपनी फीट से रोड के ऊपर फोर्स लगाया, दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन, दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन। और जब रोड ने हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी फीट के ऊपर वो फोर्स, एक नया फोर्स लगाया, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन, और दोनों फोर्स बराबर हैं तो वो मूव कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। और तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन ग्रुप ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।